हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे डॉर्सी वेंट्रल लीफ के बारे में। अगर हम वर्टिकल सेक्शन लेते हैं डॉर्सी वेंट्रल लीफ का, तो थ्रू द लैमिना यहाँ पे तीन मेन टाइप्स होती है। पहला है एपिडर्मिस, मीजोफिल और वैस्कुलर सिस्टम। तो एपिडर्मिस होता है, इसका दो लेयर होता है, अपर सरफेस जिसे एडेक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं एंड लोअर सरफेस जिसे एबैक्सियल एपिडर्मिस बोलते हैं। जो लीफ होती है वो, इसका जो क्यूटिकल होता है वो कॉन्स्पिशियस क्यूटिकल होता है। सीएल अगर एपिडर्मिस है तो इसमें एक से ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट रहते हैं। और जो एडैक्सियल एपिडर्मिस है, यह इसमें ऐसा भी हो सकता है कि स्टोमेटा लैक करे, मतलब हो ही ना स्टोमेटा। टिश्यू बिटवीन द एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस को हम मीजोफिल बोलते हैं। मतलब जो टिश्यूज़ होती है एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच में जो टिश्यूज़ है, इसे हम मीजोफिल बोलते हैं। और जो मीजोफिल है इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट भरा हुआ रहता है और ये फोटोसिंथेसिस को कैरी आउट करने का काम करता है। इसके अंदर पैरेनकाइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती है, जो कि दो टाइप की होती है, पैलिसेड पैरेनकाइमा एंड स्पॉन्जिक पैरेनकाइमा। तो एडैक्सियल जो प्लेस्ड है पैलिसेड पैरेनकाइमा, ये बहुत सारे इलोंगेटेड सेल से बनती है जो कि वर्टिकली अरेंज रहते हैं और एक दूसरे से पैरेलली अरेंज रहते हैं। और यह वेल राउंड एंड लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेनकाइमा इज सिचुएटेड बिलो द पैलिसेड सेल। मतलब जो पैलिसेड सेल है इसके बिलो में एक राउंड, ओवल और लूजली अरेंज स्पॉन्जी पैरेनकाइमा प्रेजेंट होता है। यहाँ पे बहुत सारे नंबर रहते हैं, लार्ज स्पेसेस ऑफ एयर कैविटीज़ और सारे सेल्स के बीच में ये एयर स्पेसेस रहती है। और वैस्कुलर सिस्टम जो रहता है, इसके अंदर वैस्कुलर बंडल रहता है और ये हमें कहाँ पे देखने को मिलता है, वेन्स में और मिडरिप में। द साइज ऑफ वैस्कुलर बंडल आर डिपेंडेंट ऑन द साइज ऑफ वेन्स। जो वैस्कुलर बंडल का जो साइज़ है ये इसके वेन्स के साइज़ के ऊपर डिपेंड रहता है। वेन की जो थिकनेस है वो अलग अलग हो सकती है। इन रेटिकुलेट वेनेशन ऑफ डाइकॉट लीफ, अगर हम डाइकॉट लीफ की बात करते हैं तो यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन हमें देखने को मिलता है। आफ्टर दैट द वैस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल। यहाँ पे जो वैस्कुलर बंडल है ये थिक वॉल्ड बंडल शीट सेल से सराउंडेड रहते हैं। नीरियम की लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं। नीलियम ओलियंडर बिलोंग टू द फैमिली एपोसाइनेसी ऑफ डाइकोटिलेडोनस। अब ये जो नीरियम है इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, सो फार अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू जो है वो अरेंजमेंट ऑफ टिश्यू इज़ कॉन्सनट्रेटेड। यहाँ पे कॉन्सनट्रेटेड अरेंजमेंट होता है नीरियम का। यहाँ के जो सेल रहते हैं ये जीरोफिटिक एडेप्टेशंस रहती है इसमें। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू द वाटर स्ट्रेस मॉडिफाई होता है। अगर हम एक ट्रांसफर सेक्शन ऑफ लीफ देखते हैं नीरियम का, तो एपिडर्मिस जो है ये आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है। इसमें एडेक्सियल और एबैक्सियल एपिडर्मिस लेयर मल्टी लेयर स्ट्रक्चर है, जो कि कुछ तीन लेयर में कम्पैक्टली अरेंज आइसोडायमेट्रिक सेल फॉर्म करता है। आउटर वॉल of outermost layer are very strong cuticles and deposited of cuticle is to reduce the loss of water through transpiration। किस तरह से? ट्रांसपिरेशन के थ्रू। स्टोमेटा जो प्रेजेंट है ये लोअर एपिडर्मिस में प्रेजेंट है, बट वो संकिन टाइप के है, मतलब उसमें से पानी निकला है, संकिन टाइप। स्टोमेटा आर रिस्ट्रिक्टेड इन डिप्रेस्ड और कैविटी फॉर्म। यहाँ पे जो स्टोमेटा है ये एक तरह से रिस्ट्रिक्टेड है इन अ कैविटी फॉर्म बाय इन्वेजिनेटेड ऑफ एपिडर्मिस। अभी हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो स्टोमेटा है वो एपिडर्म इन द फॉर्म ऑफ इन्वेजिनेशन ऑफ एपिडर्मिस कैविटी के फॉर्म में रहता है। दीज आर ऑल्सो नोन एज स्टोमेटल पिट्स, जिसे हम स्टोमेटल पिट्स भी बोलते हैं। लार्ज नंबर ऑफ एपिडर्मल हेयर और ट्राइकोम डेवलप फ्रॉम द सेल broadening the depression. It is effective mechanism for reducing transpiration. ये बहुत अच्छा इफेक्टिव मैकेनिज्म है ताकि वो ट्रांसपिरेशन को रिड्यूस करे। मीजोफिल, दोनों एपिडर्मल लेयर के बिटवीन में जो स्पेस है वहाँ पे ये मीजोफिल प्रेजेंट होती है।
और यहाँ पे फोटोसिंथेटिक टिश्यू प्रेजेंट होते हैं जिसे हम मेसोफिल बोलते हैं। इसके दो टाइप हमने देखे, पैलिसेड सेल एंड स्पॉन्जी सेल। पैलिसेड सेल अनलाइक अदर डाइकॉट लीफ, पैलिसेड सेल occur here both toward upward and lower epidermis on abaxial as well as adaxial surface. Three more layer form a compact zone of columnar cell with little or no intercellular spaces. Chloroplast abundant present usually along the radial wall of the cell. अब यहाँ पे जो क्लोरोफिल प्रेजेंट है ये रेडियल वॉल ऑफ द सेल में प्रेजेंट है। और यहाँ पे जो अरेंजमेंट ऑफ क्लोरोप्लास्ट है इज जीरोटिक एडेप्टेशन, जेरेटिक एडेप्टेशंस है ताकि जो हाई इंटेंसिटी ऑफ लाइट है उसे अवॉइड करने के लिए। इनर पैलिसेड, इनर पैलिसेड इज अ पैलिसेड अकरिंग ऑन द लोअर साइड ऑफ यूजुअली वन लेयर। और इसमें क्या होता है, स्मॉल सेल्स होती है। अब स्पॉन्जी सेल्स, स्पॉन्जी सेल्स कहाँ पे लोकेटेड होते हैं, दोनों पैलिसेड के बीच में। दे आर लोकेटेड बिटवीन द टू पैलिसेड लेयर एंड द सेल आर आइसोडायमेट्रिक, और उसका साइज कैसा है, स्मॉल साइज है और बहुत लूजली अरेंज्ड है। विथ प्रोफ्यूज इंटरसेलुलर स्पेसेस, इसमें बहुत सारे क्या है, इंटरसेलुलर स्पेसेस है। ये किससे बनते हैं, कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। वैस्कुलर सिस्टम, इसके अंदर क्या होता है, सिंगल लेयर मिड वेन वैस्कुलर बंडल एंड मेनी लैटरल वेन बंडल प्रेजेंट होता है। वैस्कुलर बंडल्स या तो कोलैटरल के रहते हैं या तो क्लोज टाइप के रहते हैं जाइलम के साथ। ऑन अपर फ्लोएम ऑन द लोअर साइड, यहाँ पे कहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं वो, फ्लोएम के अपर या लोअर साइड में, फ्लोएम ऑन द लोअर साइड। दे रिमेन सराउंडेड बाय द पेरेन्काइमेटस शीट। अब ये किससे सराउंडेड रहते हैं, पेरेन्काइमेटस शीट से सराउंडेड रहते हैं। दिस वॉज ऑल अबाउट द नीरियम। अब हम देखेंगे मेज लीफ को। इफ़ वी सी द स्ट्रक्चर ऑफ द मेज लीफ, इट इज़ आइसोबाइलेटरल टाइप, द लीव्स विच पोजेस नो पैलिसेड टिश्यू। अब ये जो नीरियम का लीफ देखा हमने, वहाँ पे क्या था, पैलिसेड टिश्यूज़ थे। लेकिन अगर मेज का लीफ अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे क्या है कि पैलिसेड टिश्यूज़ प्रेजेंट ही नहीं है। और दोनों एपिडर्मिस नेक्स्ट टू बोथ एपिडर्मिस लेयर वो प्रेजेंट ही नहीं है। और व्हेन देयर इज नो डिस्टिंक्शन ऑफ मेसोफिल इनटू पैलिसेड, स्पॉन्जी टिश्यू इज नोन एज आइसोबाइलेटरल लीफ। अब आइसोबाइलेटरल लीफ मतलब क्या होता है, द लीव्स विच पोजेस नो पैलिसेड टिश्यू नेक्स्ट टू बोथ द एपिडर्मल लेयर, और when there is no distinction of mesophyll into the pellicid and spongy tissue, it is known as isobilateral leaf. एक्सटर्नली अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे कोई डिफरेंस हमें नहीं दिखता डॉर्सल और वेंट्रल साइड में। सच लीफ आर नोन एज आइसोबाइलेटरल और इक्विफेशियल लीफ। इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोनोकॉट। अब मोनोकॉट ऐसे कौन से एग्जाम्पल है, जैसे जिया मेज है, मेज का झाड़, मेज, राइस, वीट, शुगर केन, ये सारे मोनोकॉट्स में आते हैं। इनके जो लीव्स है वो कौन से टाइप के होते हैं, आइसोबाइलेटरल लीफ होते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ जिया मेज अगर देखते तो इट टू द फैमिली ग्रैमिनी, ग्रैमिनी फैमिली से इट बिलोंग करता है। ये कौन से टाइप की लीफ है, आइसोबाइलेटरल लीफ है। तो यहाँ पे द वेरी फर्स्ट लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस। यहाँ पे बोथ अपर एंड लोअर लेयर आर यूनिसीरिएट, एक सिंगल लेयर है जो कि कवर्ड है थिन क्यूटिकल से। यहाँ के जो सेल्स है अपर एपिडर्मिस की वो लार्ज साइज के हैं और इसे हम बल्बी फॉर्म सेल या फिर मोटर सेल बोलते हैं। बल्बी फॉर्म सेल या मोटर सेल बोलते हैं और इनका काम क्या है कि वाटर को स्टोर करना, दे स्टोर वाटर। और स्टोमेटा जो है ये दोनों कहाँ पे अकर होता है, बोथ साइड ऑफ एपिडर्मल लेयर। यहाँ पे स्टोमेटल पोर्स भी रहते हैं जो कि डम्बल शेप गार्ड सेल से बनते हैं। इफ़ वी सी द अपर पार्ट जो है एपिडर्मिस का, इसमें दो लेयर है, अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस लेयर, जो कि एक सिंगल लेयर है यूनिसीरिएट टाइप की, जो कि कवर्ड है थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल से। और यहाँ के जो सेल है अपर एपिडर्मल के जो सेल है वो कैसे है, लार्ज सेल है। और इन्हें हम क्या बोलते हैं, मोटर या बुलीफॉर्म सेल बोलते हैं, जिसका काम क्या है, स्टोर करना वाटर को। ये स्टोमेटा जो है ये बोथ अपर लेयर ऑफ एपिडर्मल लेयर और स्टोमेटल पोर्स भी प्रेजेंट है यहाँ पर, गार्डेड बाय अ डम्बल शेप गार्ड सेल। इसके बाद में हम देखेंगे मीजोफिल को।
Mesophyll does not show differential in palisade and spongy parenchyma. अगर हम यहाँ पे अच्छे से देखें मीजोफिल को तो यहाँ पे क्या दिख रहा है कि पैलिसेड और स्पॉन्जी पैरेनकाइमा को डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है, दिख नहीं रहा है. डू नॉट शो एनी डिफ्रेंसिएशन इन द पैलिसेड एंड स्पॉन्जी पैरेनकाइमा. ये किससे बना है? कॉम्पैक्टली अरेंज आइसोट्राइमेट्रिक सेल से विथ स्मॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस. इसमें क्या है? छोटे इंटरसेलुलर स्पेसेस है. द सेल कंटेन क्लोरोप्लास्ट. इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है. वैस्कुलर सिस्टम क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ अ लार्ज एंड स्मॉल वैस्कुलर बंडल. और अरेंज किस तरह से है वो? अरेंज इन अ लाइन. मेजॉरिटी ऑफ द बंडल्स आर स्मॉल इन साइज एंड ईच बंडल इज सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिन वॉल्ड. यहाँ पे जो बंडल है वो किस तरह से सराउंडेड है? थिन वॉल से एंड लार्ज पेरेनकाइमेटस सेल से सराउंडेड है. और ये सारा क्या फॉर्म कर रहा है? बंडल शीट को फॉर्म कर रहा है. जो सेल है बंडल शीट के उसके अंदर क्या है? स्टार्च प्रेजेंट है, ग्रेन्स प्रेजेंट है, स्टार्च ग्रेन एंड पैलिसेड प्रेजेंट है. और ये जो लार्ज बंडल शीट है इसका क्या है? इसमें क्या है कि इसके अंदर स्क्लेरेनकाइमेटल पैचेस है दोनों साइड में और विच आर इन कॉन्टैक्ट विद बोथ एपिडर्मल लेयर. अब ये जो पैचेस है दोनों साइड के, ये दोनों एपिडर्मल लेयर के कॉन्टैक्ट में है. तो वैस्कुलर बंडल का जो टाइप है वो कौन सा है? कॉन्जाइंट है, कोलैटरल है और क्लोज टाइप है. और इसके अंदर क्या है? जाइलम फेसिंग टूवर्ड्स द अपर एपिडर्मिस एंड फ्लोएम टूवर्ड लोअर एपिडर्मिस. यहाँ पे जाइलम कहाँ पे फेस कर रहा है? अपर एपिडर्मिस को, और फ्लोएम टूवर्ड लोअर एपिडर्मिस. जाइलम के पास क्या है? दो मेटाजाइलम वेसल है. बिटवीन देम ट्रकीड्स आर ऑल्सो प्रेजेंट, जिसके बीच में ट्रकीड प्रेजेंट है. और प्रोटोजाइलम क्या है? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइजिनोजिनस कैविटी फेसिंग अपर एपिडर्मल. और इसके अंदर अपर एपिडर्मल में क्या हो रहा है? पानी को स्टोर करने का काम कर रहा है. व्हाट इज दिस डूइंग? लाइजोजेनस कैविटी फेसिंग द अपर एपिडर्मिस एंड इट स्टोर्स द वाटर. वैस्कुलर सिस्टम. दिस इज ऑल अबाउट द मेज लीफ. इसके बाद हम एब्सेशन के बारे में देखेंगे.